नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 में जो हमारे द्वितीय सत्र है उसका जो चौथा पाठ, इसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इस पाठ के लेखक है शंकर दयाल शर्मा। भारत के नौवें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। यह भारत के नौवें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इनकी जो प्रारंभ की शिक्षा है वह मध्य प्रदेश में ही हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर उनकी आगे की पढ़ाई वह क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने की और आगे चलकर उन्होंने कुछ डिग्रियां भी, उपलब्धियां भी उन्होंने प्राप्त की। MA की डिग्री ली, LLB की भी उपाधि उन्होंने प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक वह प्रवक्ता रहे। बाद में उन्होंने जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहाँ से उन्होंने अपने PhD की उपाधि है वह ली और वहाँ पर 1 वर्ष तक वह प्रवक्ता भी रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। उसके बाद वह जब भारत लौटे तब उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाई। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीति यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। उन्होंने जो अपनी राजनीति की जो राजनीति की यात्रा थी वह उन्होंने राज्यपाल से प्रारंभ की। वह पहले राज्यपाल बने, उसके बाद उपराष्ट्रपति और अंत में वह राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर उनकी यह यात्रा समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी है। हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। यह सभी जो पुस्तकें हैं वह शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखी है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष करते हैं। यह जो हमारा पाठ है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, इसमें जो शंकर दयाल शर्मा जी ने इसमें जो लाल बहादुर शास्त्री जी है उनका पूरा व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा और उनका पूरा जीवन कैसा था वह इस पाठ में उन्होंने बताया है। अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे। उनकी जो कर्मठता यानी कि कर्म करने की निष्ठा, उनके जो गुण थे, उसके कारण जो लाल बहादुर शास्त्री जी है वह एक सामान्य गरीब परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, वह अपने काम को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार है। वह कर्म को ही भगवान मानते थे। अपने कर्म के प्रति उनकी जो आस्था थी और जो भी काम करते वह संपूर्ण समर्पण भाव से करते। उनके जो जीवन का जो मूलाधार था वह भी यही दोनों बातें थी। अपने कार्य में, अपने कर्मों में आस्था और पूरा समर्पण भाव उनके जीवन का मूलाधार था।
इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और सेवा। इस पाठ में जो मूल्य है, जो दिखाए गए हैं कि शास्त्री जी में कौन कौन से गुण थे और इस पाठ में कौन कौन से मूल्य है जो हमें जानने को मिलते हैं, वह सारे मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और सेवा। तो अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। शास्त्री जी के नाम के साथ यह जो कर्मयोगी विशेषण है वह जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। क्योंकि लेखक कहते हैं कि मुझे तो पूरा इनका जो जीवन है वही कर्म से भरा हुआ लगता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जैसे जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। उनका जो कार्य करने का तरीका था, वह जो अपने कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण भावना दिखाते थे, वही उनके देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की सीढ़ी थी। अपने अच्छे कार्यों के कारण ही वह लोगों में भी बहुत चर्चित थे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठते रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपने हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। शास्त्री जी उन व्यक्तियों में से नहीं है कि जो कर्म के भरोसे पर बैठ जाए कि एक न एक दिन मेरा नसीब जरूर खुलेगा और मुझे सफलता प्राप्त होगी। शास्त्री जी ऐसे आदमी नहीं थे। वह कर्म करने को ही ज़्यादा प्राधान्य देते थे। वह कर्म को महान मानते थे कि अगर हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और वह इसी विचार के साथ कार्य करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म, उनका काम ही ईश्वर था और बिना किसी फल की आशा किए वह संपूर्ण भाव से अपने कर्म से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षा दृष्टि ही रखी। यहाँ तक कि जब भी उन्हें सफलता, उनकी मेहनत का फल मिलने की जब अवसर मिले तब भी उन्होंने उसकी ओर उपेक्षा दृष्टि की, तब भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। उनका पूरा जीवन जो श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा हुआ है कि कर्म को ही हमें प्रधानता देनी चाहिए, हमें नसीब के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म है, कर्म ही महान है। अगर मनुष्य कर्म करता है तो उसका नसीब वह खुद भी बदल सकता है। तो वह गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि शास्त्री जी को कर्मयोगी कहने के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति समर्पण, ये तीनों बातें मुझे उनके चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। लेखक कहते हैं कि जो शास्त्री जी के जो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था थी, वह कोई भी चीज़ है वह करना चाहते थे तो वह संपूर्ण आस्था और हिम्मत से वह कार्य करने की ओर आगे बढ़ते थे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह बहुत मेहनत करते थे, वह और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण और वह कर्म करने में संपूर्ण समर्पण की भावना, ये तीनों बातें
मुझे उनके चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। यह सभी बातें हैं मुझे शास्त्री जी के जीवन में दिखाई देती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था। शास्त्री जी ने अपने एक भाषण में ऐसे ही जो विचार है वह व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, आप समाज के कोई भी क्षेत्र में कार्य करते हो, वह राजकीय भी हो, सामाजिक भी हो और अन्य कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। किंतु अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने ऊपर आई हुई दायित्व जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी तरह से आपको निर्वाह करना होगा, उनको पूरी तरह से निभाना होगा। बहुत ज़्यादा परिश्रम करके आपको अपना कार्य है वह पूर्ण करना होगा, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होगा। तो अगर आप मेहनत करके आप कार्य करते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होगा। यह सभी एक होंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। और शास्त्री जी की जो सफलता थी, जो लोगों में उनकी प्रसिद्धि थी, जो लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनका बहुत आदर सत्कार करते थे, तो उनकी यह विचारधारा ही उनकी सफलता का रहस्य थी। साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। किसी भी देश या व्यक्ति या फिर समाज की जो विकास है वह कर्म और भक्ति के इसी भाव में निहित है। कोई बहुत परिश्रम करके अगर कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है तो वह उस अपना कर्म और उस कर्म को पाने के लिए उसकी जो योग्य दिशा है उसमें वह परिश्रम करके अपना जो उद्देश्य है वह अवश्य ही पा सकता है, और इसी में भक्ति और धर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनका पूरा जीवन ही श्रम यानी कि मेहनत, सेवा और सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में भी अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। वह सभी जो विचार है वह उनके कार्य में ही नहीं दिखाई देते थे, बल्कि शास्त्री जी को देखने पर भी हमें यह सारे जो गुण है वह उनमें दिखाई दे जाते हैं। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उनका जो व्यक्तित्व था वह सबसे अलग था, उनके जो विचार थे वह भी सबसे अलग थे, और उनका जो व्यक्तित्व और विचारों का एक अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। वो जो कुछ भी कहते थे वह कार्य वह करते थे, और वह जो भी कार्य करते थे उसमें राष्ट्र लाभ की भावना होती ही थी। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू जी की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। नेहरू जी की जो राजनीतिक जो स्थिति थी उनको आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस कार्य को भी बखूबी निभाया। लेकिन देश के उस समय यह साफ साफ देखा कि उन्हें संभालने की ताकत सिर्फ शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी ने
देश के जो लोग थे उनको निराश न करते हुए जो पंडित नेहरू जी की जो राजनीतिक विरासत थी उनको आगे बढ़ाया। तो हम आगे का वीडियो है वह आगे का पार्ट है वह अगले वीडियो में देखते हैं।